मैंने बतलाया है कि प्रोनाउंस के 10 प्रकार होते हैं। उनमें से अधिकांश प्रकारों के बारे में मैंने डिटेल में बतलाया, समझा दिया है। आज मैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बतलाने जा रहा हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है और सेंटेंसेज में इसका यूज कैसे होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंध सूचक सर्वनाम। वे प्रोनाउंस जो अपने पहले आए हुए नाउन या नाउंस या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स, इसको प्रोनाउन कहते हैं हम, प्रोनाउंस भी हैं, का संबंध बतलाते हैं, का संबंध बताते हैं और दो सेंटेंसेज या उपवाक्यों, दो सेंटेंसेज को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। कामा रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। दो सेंटेंसेज को जोड़ने का काम मैंने बताया कि जो अपने पहले आए हुए नाउन या नाउंस या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स, जिसको प्रोनाउन कहते हैं, का संबंध बतलाते हैं और दो सेंटेंसेज को जोड़ने का काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। दो सेंटेंसेज को जोड़ने का, सेंटेंसेज को जब जोड़ने का काम करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? सेंटेंसेज को जोड़ने के कारण इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउंस, कनेक्टिव प्रोनाउंस या कंजंक्शंस भी कहते हैं। कंजंक्शंस भी कहते हैं। जब ये दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं जिनका दूसरा नाम है कनेक्टिव प्रोनाउंस। कनेक्टिव प्रोनाउंस क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस। और इसे जोड़ने के, दो वाक्यों को जोड़ने का काम क्या करता है? कौन करता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन करते हैं। तो जोड़ने के कारण इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउंस या कंजंक्शंस भी कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं। आयशा, जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल लूँ और जोड़ के बता रहा हूँ। आयशा ए वुमन, शी वाज crying loudly, crying loudly, loudly। ठीक। I saw a woman, she was crying loudly। इसका होगा I saw a woman who was crying loudly, loudly। मैंने किसी औरत को देखा जो जोर से चिल्ला रही थी। यहाँ
ये जुड़ने का काम हु कर रहा है। दो सेंटेंस है, आई सॉ ए वुमन अलग सेंटेंस, शी वाज क्राइंग लाउडली अलग सेंटेंस, ठीक है। आई सॉ ए वुमन हु वाज क्राइंग लाउडली, मैंने किसी औरत को देखा जो ज़ोर से चिल्ला रही थी। तो ये जो हिंदी में बोल रहा हूँ इसी को इंग्लिश इंट्रोगेटिव में मैं कौन कह रहा था, कौन किसने, आज मैं जो बोल रहा हूँ हिंदी में जो तो आई इसलिए हो गया, ये जुड़ने का काम कर रहा है और ओमेन का संबंध बता रहा है। इस औरत जो है ओमेन, औरत का संबंध, ये नाउन है, इनसे पहले आया हुआ नाउन, इनसे पहला आया हुआ नाउन क्या कहा, वे प्रोनाउन जो पहले आए हुए नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स का संबंध बतलाते हैं और दो सेंटेंसेज को जोड़ने का भी काम करते हैं। इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, क्लियर है। और इस ओमेन का संबंध जो है, ओमेन नाउन है, इस नाउन का संबंध जो है बतला रहा है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है नाउन के लिए, ओमेन के लिए है। ओमेन क्या कर रही थी, तो ज़ोर से चिल्ला रही थी, ठीक है। तो ये बताया, एक और एग्जाम्पल्स देते हैं। ये तो मैं जोड़ कर दिखाया। मैन इज द ओनली एनिमल that can use his intelligence, ठीक। मैन इज द ओनली एनिमल, यहाँ दैट जोड़ा गया, दैट कैन, यहाँ भी हु के बाद वाज था, दैट के बाद भी कैन है, वर्ब है, ये देख रहे हैं। तब मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंसी, यहाँ दैट जो है मैन इज द ओनली एनिमल और ही कैन यूज इंटेलिजेंसी, हिज इंटेलिजेंसी, हिज लगा है, इसका मतलब कि दैट का मतलब कि ही है, एंड ही बताएंगे, एंड ही है, एंड हु है तो एंड ही एंड सी, दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंसी। तो इसमें मैंने बताया कि इन दोनों सेंटेंसेज में हु और दैट रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। क्या बताया, हु और दैट रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक। क्यों कहा, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं और ये पहले आए हुए एनिमल का संबंध जो है दूसरे सेंटेंस से है, मैंने प्राणी, एनिमल मैंने प्राणी, जानवर नहीं प्राणी, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउंस को मैंने परिभाषित कर दिया कि वे प्रोनाउंस जो अपने पहले आए हुए नाउन या नाउन इक्विवेलेंट नहीं दिया, ये प्रोनाउन होता है, का संबंध बतलाते हैं और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य से कनेक्टिव प्रोनाउंस या कंजक्शंस भी कहते हैं। ये हु जो है और दैट जो है कंजक्शन का, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मैंने पढ़ाया है, तो दैट को मैंने कंजक्शन कहा भी है कि कोई कनेक्टिव वर्ड दैट इफ इधर आज का प्रयोग करते हैं, तो दैट कनेक्टिव कंजक्शन भी है और यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन भी है, जो कि अपने पहले आए हुए एनिमल के लिए, यहाँ एनिमल के लिए प्रयोग हुआ है दैट, हु जो है ओमेन के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। अब इसके बारे में बताते हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में। पहले इनका नाम देख लें। रिलेटिव प्रोनाउन में बता दूं कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में है वो तो पूरा का पूरा हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में भी है, उसे भी एक दो बढ़ कर के है इसमें। जहाँ इंट्रोगेटिव को क से शुरू करते हैं हिंदी में, कौन, किसको, किसका, किसकी, उसी प्रकार उसी तरह यहाँ ज से शुरू करते हैं। वो क से शुरू है तो ककारवाचक है, तो ये जकारवाचक है, ज से शुरू करना है। ये कौन कौन से हैं इसमें,
तो देखें, हु जो जिसे, जिसने, जो जिसने, प्रेजेंट में जो रहेगा और पास्ट में जिसने, जो जिसने एक हो गया। अब हुम है जिसका, जिसको, या हुम का जिसे, एक आदमी के लिए, जिन्हें बहुत आदमी के लिए, जिसको, जिनको, देख लिए, जिसे, जिन्हें, जिसको, जिनको। तो जिसे या जिसको किसके लिए, जिसे और जिसको, जिन्हें, जिनको, ये तो प्लूरल हैं। जिनको माने जो भी, ये प्रेजेंट में जो और पास्ट में जिसने, भूतकाल में हु के लिए होगा। होम के लिए जिसे, जिन्हें, जिसको, जिनको। अब बात करते हैं हुज का। यही सब है, नाम बता रहा हूँ, यही सब रिलेटिव प्रोनाउन हुज है। हुज मैंने क्या था, किसका, किसकी, तो इसका होगा जिसका, जिसका, आ की मात्रा, जिसकी। देख रहे हैं, उसमें क्या था, किसका, किसको, किनको। इसका यहाँ जिसका, जिस हुज का हुआ, किसका, किसकी, तो यहाँ था जिसका, जिसकी। ठीक, या जिसके, जिसका, जिसकी, जिसके, प्लूरल है तो जिसके। ठीक। अब जो है हुईच है, हुईच है, इसका होगा जो या जिनका, जो या जिनको, जिसको, जिसको या जिनको, जो भी, जो है आपका जो ऑब्जेक्टिव हुम वाला हो अभी होगा। ये दोनों का है, हु के जगह पर भी है, हुम के जगह पर बताएंगे। अब इसके बाद है व्हाट। व्हाट का अर्थ होता है वह वस्तु जो, वह वस्तु जो। ठीक, व्हाट मतलब क्या नहीं, वहाँ क्या था, यहाँ व्हाट द थिंग व्हिच, इसका इसमें है द थिंग व्हिच। बताएंगे कि इसके साथ पूर्वगामी शब्द नहीं होता। ठीक, ये हो गया। अब क्या बचा, इसमें हमारा दैट, जो या जिसको। देख लिए, ये अभी सब्जेक्ट की जगह पर काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट की भी जगह पर काम कर रहा है, दैट भी। अब बात है, अब हमारा आएज है, आएज जो। तो मैंने क्या देखा कि हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, दैट और एज, ये यही हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है। इन्हीं का प्रयोग हमें पढ़ना है, यही हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये सब, ये सभी, इसका हिंदी में लिख दिया कि जो, जिसने, हुम का जिसे, जिन्हें, जिसको, जिनको, हुज जिसका, जिसकी, जिसके, व्हिच जो, जिसको, व्हाट वह वस्तु जो, द थिंग व्हिच, दैट जो, जिसको, एज जो। ये सभी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, यही सभी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। और बात आज करते हैं हु, हुम, हुज। हु, हुम, हुज है क्या, तो याद रहे, जिस प्रकार नाउन में नंबर, जेंडर और केस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में भी हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में भी नंबर, जेंडर, केस है। हु, हुम, हुज, यह क्या है, नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव। और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस।
ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव। और हुज क्या है? पॉजेसिव केस। अब जेंडर की बात करें तो ये जो है स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। मैस्कुलिन प्लस फेमिनिन जेंडर दोनों के लिए है। हुज जो है इसमें, हुज जो है जो कि न्यूटर जेंडर के लिए भी है हुज, लेकिन ये हु और हुम वो दोनों मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए है। यहाँ कहा ये सब प्रायः पुरुष के लिए होते हैं, व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए कह दे, पर्सन के लिए ये पर्सन के लिए होते हैं। हु हुम हुज। हु सब्जेक्ट काम करेगा, हुम ऑब्जेक्ट काम करेगा, हुज जो है पॉजिटिव केस के रूप में काम करेगा, अधिकारवाचक के। ठीक है। और बात है, अब इसमें आता है हुईच। हुईच जो है यह नॉमिनेटिव भी है, नॉमिनेटिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों केस का काम करता है। इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। और ये न्यूटर जेंडर है, न्यूटर जेंडर। ठीक, ये न्यूटर जेंडर में होता है, अर्थात पशुओं या मरी हुई चीज़ों के लिए, मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है हुज का प्रयोग। उसी प्रकार हमारा व्हाट है। व्हाट भी हमारा, व्हाट में वह वस्तु जो, यह भी सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है, यह भी न्यूटर जेंडर में काम करता है। और मैंने केवल वस्तुओं के लिए होता है, यह भी न्यूटर जेंडर। और उसके बाद हमारा है दैट। दैट जो है ये दोनों में काम करता है। दैट जो है हमारे मैस्कुलिन फेमिनिन और प्लस न्यूटर जेंडर, वस्तुओं के लिए भी होता है, व्यक्तियों के लिए भी होता है, ये सभी के लिए होता है। एक प्रकार ये कहिए कॉमन है, ये कॉमन जेंडर है, सबके लिए। कॉमन जेंडर मतलब नहीं, सबके लिए है। तो दैट जो है ऑल जेंडर्स, ये कहें कि ऑल जेंडर्स, ऑल जेंडर्स। ठीक, फॉर ऑल जेंडर्स। ठीक, ये हो गया। और हमारा एज है। एज जो है वस्तुओं के लिए भी होता है और व्यक्तियों के लिए भी होता है, तो यह भी हो गया ऑल जेंडर। इस प्रकार मैंने ये बतला दिया कि नाउन की तरह इसमें भी, प्रोनाउन में भी जेंडर और केस हो गए। इसमें भी क्या होता है, जितना मैं बताया, इसके भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल होते कैसे हैं तो बता दे, इसके रूल्स के अंतर्गत बता रहा हूँ कि जो प्रोनाउंस हैं, कौन प्रोनाउंस? रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस का रूल, कॉमन रूल बता रहा हूँ, किसी का नहीं। इसमें रूल नियम है कि रिलेटिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस भी सिंगुलर तथा प्लूरल होते हैं, सिंगुलर तथा प्लूरल होते हैं, सिंगुलर तथा प्लूरल होते हैं, तथा होते हैं जो अपने पहले आए हुए, पहले आए हुए नाउन, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीसेडेंट, पूर्वगामी शब्द। अब हमको पढ़ना है बार बार, पूर्वगामी शब्द यही है। अपने पहले आए हुए नाउन, पूर्वगामी शब्द, या प्रोनाउन, या प्रोनाउन, दोनों है प्रोगामी शब्द। नाउन भी प्रोगामी शब्द है और प्रोनाउन भी प्रोगामी शब्द है। अपने पहले आए हुए नाउन प्रोगामी, या ये कहें कि नाउन और प्रोनाउन, इसके बाद हम लिख सकते हैं आए हुए नाउन या प्रोनाउन, नाउन
या प्रोनाउन, इसको हम प्रोग्रामी शब्द कहते हैं। इसके एंटीसीडेंट के अनुसार, के नंबर के अनुसार होते हैं, किसके अनुसार? तो पुरोगामी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होते हैं। जेंडर और केस भी, जेंडर और पर्सन भी सब काम लगेगा। पर्सन का भी प्रयोग, मैं बताया जेंडर दिखा दिया था, का भी प्रयोग पूर्वगामी शब्दों के अनुसार ही होता है। पूर्वगामी शब्दों, एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। ठीक, और बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल से लेते हैं। अच्छा, आई हेल्प्ड द मेन हु वेयर वेरी पुअर। आई हेल्प्ड द मेन, मैंने उन आदमियों की सहायता किया। द मेन, दोज मेन, जो भी द मेन से चलेगा। हु वेयर वेरी पुअर, तो मेन जो है प्लूरल नाउन है, पुरोगामी शब्द, ये पुरोगामी शब्द है, ये प्लूरल नाउन है। इनके अनुसार हु के बाद जो है हमारा वेयर लग गया, तो एक हु क्या हुआ? ये प्लूरल, ये रिलेटिव प्रोनाउन। क्या देखा? पूर्वगामी शब्द प्लूरल नाउन है, तो हु भी प्लूरल कहलाएगा, भले हु लिखा जाएगा, क्योंकि उसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल है। तो पता चल गया कि आई हेल्प द मैन हु वेयर प्लूरल, क्या हु वेयर वेरी पुअर, तो हु वेयर भी वर्ब हो गया मेन के अनुसार। तो ये पता चला कि हु के मतलब बताएंगे हु के बाद। हु मतलब होता है एंड, ही एंड दी, तो यहाँ एंड दे से मतलब है। आई हेल्प द मैन एंड दे वेयर वेरी पुअर, बताएंगे। तो कहने का मतलब कि इसका क्या हो गया? पर्सन भी हुआ थर्ड पर्सन, मेन के अनुसार पर्सन थर्ड पर्सन हुआ। तो मैंने क्या कहा? जेंडर और पर्सन का मेन है, तो ये जेंडर पुरुष है। दे तो कॉमन है, दे के लिए तो पता नहीं ये स्त्री है पुरुष है, लेकिन ये तो क्लियर है कि हु जो है प्लूरल रिलेटिव प्रोनाउन है। और बात करते हैं अभी हु के बारे में, उसके बाद बताएंगे। आई हेल्प्ड ए मैन हु वाज वेरी पुअर। ठीक है, ए मैन को देखकर मैंने वाज लगाया, तो हु क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है? ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो ये सिंगुलर नाउन है। ये सिंगुलर नाउन ये है, तो ये भी क्या हो गया? सिंगुलर रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, आवाज देख ही रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब है। तो कहने के मतलब कि ये कहा कि रिलेटिव प्रोनाउंस भी सिंगुलर तथा प्लूरल होते हैं। ठीक है, जो अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के नंबर के अनुसार होते हैं। ये प्लूरल नंबर था, तो अभी हु प्लूरल हो गया क्योंकि इसके साथ वेयर लगा है। ये सिंगुलर नंबर है, तो हु भी सिंगुलर हो गया क्योंकि उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार मैंने ये बताया, और मैं बताऊंगा हु का प्रयोग। यूज ऑफ हु का प्रयोग, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग बता रहा हूँ कि हु जो है नॉमिनेटिव होता है, या कहें सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। मैंने बताया था अभी कि हु सब्जेक्टिव है, ये नॉमिनेटिव केस है, होम ऑब्जेक्टिव केस है, और हुज पॉजेसिव केस है, बता दिया हूँ अभी। और मैं हु का बता रहा हूँ। तो हु इसका पहला रूप,
हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के रूप में, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस के रूप में केवल व्यक्तियों के लिए होता है, वस्तुओं के लिए नहीं, केवल व्यक्तियों के लिए होता है, पर्सन्स के लिए, के लिए होता है। हु का अर्थ बता दूं, हु मतलब होता है एंड ही, सी, यू, आई, वी, दे। देख लिए, हु का मतलब यहाँ इट नहीं आया क्योंकि वो तो वस्तु के लिए है। हु मतलब हुआ एंड ही, एंड सी, एंड यू, एंड आई, एंड वी, एंड दे। क्लियर है? हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के रूप में केवल व्यक्तियों के लिए होता है। हु का अर्थ बता दिया किसका, ये क्या है, एंड। हु मतलब होता है और वह, और वे, और मैं, और हम लोग, इस तरह। तो अब क्या, इस बता दिया कि इसका हु बता दिया, अर्थात हु का प्रयोग, हु का प्रयोग प्रोनाउंस, नॉमिनेटिव प्रोनाउंस, नॉमिनेटिव प्रोनाउंस जो भी लिखे हैं, ही, सी, आई, वी, यू, दे की तरह होता है, की तरह होता है। पहला इसका यूज हो गया। दूसरा बात करते हैं, जब यह सब्जेक्ट ही है, ये ही है, सी है, आई है, ये सब की तरह है, इसका अर्थ है बताइए दिया, अर्थ इसका क्लियर है। तो जब यह इन्हीं की तरह होता है तो इनके बाद किसी अन्य सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, अर्थात इनके बाद वर्ब का प्रयोग होता है। तो हु के बाद किसी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। खुद देख लिए कि यह है, किसी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता, बल्कि हु के बाद वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। और क्या, यह भी वर्ब किसके अनुसार होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। और यह वर्ब भी एंटीसीडेंट माने पूर्वगामी शब्द के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है, सिंगुलर या प्लूरल होता है। इतना तो बता दिया, अब इसमें है कुछ नहीं, अब एग्जाम्पल्स की जरूरत है। बता दिया कि हु बराबर एंड ही, एंड सी, एंड यू, एंड आई, एंड वी, एंड दे, मतलब इनका प्रयोग जो है इन्हीं की तरह होता है। ये मतलब सब्जेक्ट है, बता दिया कि ये सब्जेक्टिव होता है। अच्छा, हु के, और यह व्यक्तियों के लिए होता है। हु के बाद किसी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, किसी सब्जेक्ट का प्रयोग है उसी सेंस में तो गलत है, उसी को करेक्ट करना होता है। बल्कि हु के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। यह वर्ब भी एंटीसीडेंट माने पूर्वगामी शब्द जो नाउन है, यहाँ लिख सकते हैं नाउन या प्रोनाउन, नाउन के अनुसार ही हो, सिंगुलर या प्लूरल होता है। यदि नाउन जो है पूर्वगामी शब्द प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा। अब बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं। ऊपर वाला कुछ मिटा लें। हाँ, सी मेट द बॉयज, who they have
played या have been, they have been playing a match for 1 hour। ठीक। शी मेड द वॉज, उन लड़कों से मिली, वह उन लड़कों से मिली, या हम कह सकते हैं उन लड़कों को देखी या मिली, कोई बात नहीं है। हु, उसके बाद दे लिखा है, हैव बीन प्लेइंग ए मैच फॉर 1 आवर, जो 1 घंटे से एक मैच खेल रहे थे, खेल रहे हैं। मिली है तो हैड बीन होगा, हैड बीन, जो 1 घंटे से मैच खेल रहे थे। सी मेड द बॉय, हु के बाद बताया, अभी बताया, हु के बाद वर्ब का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट का नहीं बताया, तो क्या है, इनकरेक्ट है ये। इसी तरह पूछता है, या हु भी दिया, हैड बीन भी दे दिया, तो हमको ये देखना होता है कि व्यक्तियों के लिए हु का ही प्रयोग होगा, और डायरेक्ट वर्ब है यहाँ, इसका मतलब कि ये अननेसेसरी है, तो क्या होगा करेक्ट में, सी मेट द बॉयज हु हैड बीन प्लेइंग ए मैच फॉर 1 आवर, 1 आवर। क्लियर है। किसी मेड द बॉय हु हैड बीन, तो यहाँ हु का मतलब क्या हुआ, हु क्या है, प्लूरल है, बराबर एंड दे, इसी में एंड दे है, तो दे की जरूरत क्या है, जब सब्जेक्ट इसी में है, एंड भी है और सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मैं ये कहा। और ये भी कहा कि जैसा ये सब्जेक्ट है, मतलब पूर्वगामी शब्द है, यही ये क्या है, एंटीसीडेंट है, ये हिंदी में पूर्वगामी, यही नाउन है, क्या है, ये नाउन का है, चाहे पूर्वगामी शब्द का है, एंटीसीडेंट, यही है। इसी के अनुसार ये दे है, या मान लीजिए कि ये प्रेजेंट में रहता तो हैव लगता, ये हैड लगता, हैड लगा दिया गया कि ये जानिए कि ये एंड दे है। अब दूसरा लेते हैं, आई हेल्प्ड द मैन, आई हेल्प्ड द मैन हु वाज लेम। ठीक, मैंने उस आदमी की सहायता की जो लंगड़ा था, जो देख रहे हैं, जो यहाँ भी जो है, शी मेड द बॉय हु हैड बीन प्लेइंग ए मैच फॉर 1 आवर, वह उन लड़कों से मिली जो 1 घंटे से खेल खेल रहे थे। यहाँ आई हेल्प द मैन, हु के पहले मैन सिंगुलर है, इसीलिए देखिए वाज लगा है, सिंगुलर वर्ब का, वर्ब भी सिंगुलर, और हु जो है का मतलब एंड ही, इसका मतलब एंड ही, इसलिए यहाँ ही का प्रयोग नहीं किया गया, डायरेक्ट वर्ब का प्रयोग किया गया। तो जब डायरेक्ट वर्ब का प्रयोग है, कहने का मतलब कि पहले क्वेश्चन इस तरह पूछता था, आई हेल्प्ड द मैन, अब तो उसके बाद खाली स्थान होता था, वालेम, वाजलेम, वाजलेम, तो क्या होगा, जब मैन के बाद जो है, नाउन के बाद यहाँ कुछ नहीं है, सीधे वर्ब है, तो यहाँ हु का प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, यही इसका रूल्स है। इस प्रकार में रिलेटिव प्रोनाउन को बतलाया कि क्या होते हैं, और उनमें रिलेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन है, उसमें मैंने हु का प्रयोग अच्छी तरह से बतला दिया। अब अगले वीडियो में आगे बताऊंगा।